Assalamu alaikum everyone. Today's our topic is analysis of variance. Goals list the character of the F distribution. इस चैप्टर में हम आज F distribution पढ़ेंगे. Conduct a test of hypothesis to determine whether the variance of two populations are equal. Discuss the general idea of analysis of variance. Organize data into one-way and two-way ANOVA table. ठीक है, ANOVA stand for analysis of variance. Conduct a test of hypothesis among three or more treatment means. Develop confidence interval for the difference in treatment mean. Conduct a test hypothesis among a treatment mean using a blocking variable. In the end, conduct the two-way ANOVA with interaction. अब इसमें मैं आपको बताती चलूं कि हमारा जो है हाइपोथेसिस का चैप्टर बहुत अच्छे से डन हो गया है. उसमें जो है हमने हाइपोथेसिस जो है पढ़ी है, उसमें टेस्ट हमने पढ़े हैं, टी टेस्ट पढ़े हैं, जी टेस्ट पढ़े हैं, उसकी रिजल्ट सारा कुछ जो है ना हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है हमारा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे. Characteristics of F distribution. There is a family of F distribution. Each member of the family is determined by two parameters. The numerator degree of freedom and the denominator degree of freedom. ठीक है, इसमें जो है ये दो मेंबर्स कह सकते हैं या दो डिटरमाइन करते हैं इन दो पैरामीटर्स के साथ. इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं. डिनोमिनेटर को भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे, डिनोमिनेटर को भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे. ये कैसे कैलकुलेट होगी ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ. F कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ये नेगेटिव नहीं होती और ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होती है. जिस तरह से आप ये जो है ना ग्राफ में देख रहे हो. मैंने आपको पहले भी बताया था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जब होती है तो उसमें जो हमारी ग्राफ की लाइन होती है एक्स एक्सिस कभी भी लाइन के साथ जो है ना टच नहीं करती, वो चलती रहती है लेकिन लाइन को टच नहीं करती. द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. इस तरीके से देखिए ये पॉजिटिव साइड पे क्या कर रहा है, स्क्यूड नजर आ रहा है ग्राफ में. Its value range from 0 to infinite. As if infinite, the curve approach the x-axis. ये देखिए इस ग्रुप में आपको एरो नजर आ रही होगी, ये यहाँ पे ये मूव कर रहा है. Comparing two population variance. The F distribution is used the test hypothesis that a variance of one normal population equal the variance of other normal population. हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, वेरिएंस को, एक पॉपुलेशन की वेरिएंस को दूसरी पॉपुलेशन की वेरिएंस के साथ. Two bird shearing machine are set produce steel bars of the same length. The bars therefore should have the same mean length. We want to ensure that the addition to have the same mean length it also have a similar variation. ये क्या होगा, सेम मीन की लेंथ होगी और सेम variation होगी. The mean rate of return on two type of common stock may be the same, but there may be more variation in the rate of return in one than the other. A sample of 10 technology and the 10 utility stock show the same wait सॉरी बेटा, एक्चुअली इस रूम में डिस्टर्बेंस थी तो मैंने रूम मैंने चेंज किया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको रीच करना पड़ा. Utility stock show the same mean rate of return, but there is like a more variation in the internet stock.
ठीक है, ये जस्ट आपको क्या दे रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है। टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंस से पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू की साइन कब लगती है हाइपोथेसिस में। इक्वल टू तब लगता है जब हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं हो। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन तब लगती है हाइपोथेसिस स्टेट में, में जब आपके पास डायरेक्शन गिवन हो। डायरेक्शन मीन इंक्रीज, डिक्रीज, लेस या मोर, इस तरीके से कोई चीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अगर दे टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंस एच नॉट वेरिएंस 1 इक्वल टू वेरिएंस 2। ठीक है, ये दो वेरिएंस है ना, जब भी हम एनोवा कर रहे होते हैं ना तो हम दो वेरिएंस को कंपेयर कर, दो या उससे ज्यादा वेरिएंस को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू कंडक्ट द टेस्ट वी सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द रैंडम सैंपल ऑफ इन two observation from the second population. The test statistic is defined as follow. मतलब हमने क्या किया है, एक पॉपुलेशन से भी वेरिएंस लिया है, दूसरी पॉपुलेशन गिवन है उसमें से भी वेरिएंस लिया है, फिर उनको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या होगी, एफ की वैल्यू आ गई। अब चलें एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ इक्वल वेरिएंस का एग्जाम्पल है ये, वहां पर जस्ट आपको बता रहे थे, यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएं। Lemurs offer limousine services from the city hall in Toledo, Ohio to Metro Airport in a date route. ठीक है, सैंग लेमर्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, ये जो साइन लेमर्स है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी है। कौन सी कंपनी की, ये जो मेट्रो एयरपोर्ट है वहां पे उस कंपनी का। इज कंसिडर टू रूट, ये क्या कर रहा है, दो रास्तों को कंसीडर कर रहा है। वन इज व्यू US 25 एंड द अदर व्यू इज 1.75। अब यहाँ पर दो इसने रूट किए हैं, जिसको हम एक रूट से अगर जाते हैं तो हमें 25 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अगर दूसरे रूट से जाते हैं तो हमें 1 घंटा नहीं 1.75 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ही वांट टू स्टडी द टाइम टेक्स टू ड्राइव टू द एयरपोर्ट यूजिंग ईच रूट एंड द कंपेयर द रिजल्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये इसने क्या किया, ही वांट टू स्टडी द टाइम टेक्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये चाहता है कि हम इस पे रिसर्च करें या स्टडी करें कि जो टाइम लगता है, जो हमें हम जो ड्राइव करते हैं उसमें जो टाइम लगता है एयरपोर्ट पहुंचने का, उसके जो दोनों रूट्स पे जाएं, उनकी स्टडी करें और फिर उनको कंपेयर करें कि कौन सा रास्ता ज्यादा बेटर है। He collect the following sample data which is reported in the minutes. ठीक है, इसने क्या किया कि फॉलोइंग दोनों इसका रूट्स का डेटा ले लिया। ठीक है, और जो मिनट्स में इसने क्या किया, रिपोर्ट किया। यूजिंग द 0.10 सिग्निफिकेंस, मतलब 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल, is there a difference in the variation in driving time for two routes. ठीक है, अब आपको क्या हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल भी दे दी गई है, आपको रूट्स भी दे दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से मैं आपको इसका क्वेश्चन क्लियरली दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, आपको हमें क्या है, इक्वल वेरिएंस है, हमें क्या है पता है कि अब हमें मिनट्स में फाइंड आउट करना है अपना रूट के कौन सा रूट हमारा बेटर होगा, 25 वाला या 1.75 वाला। तो जाहिर की बात है हमारे पास इक्वल की साइन है, इक्वल अगर हो। अब दूसरी स्टेट हमारी क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल है, सिग्निफिकेंस लेवल हमें 0.05 है। ठीक है, उसके बाद है द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले हाइपोथेसिस में हम क्या लगा रहे थे, या जेड या टी, उन दोनों के आप लोगों को रूल्स पता है कि वो क्यों अप्लाई होती है। जेड क्यों अप्लाई होती है, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, नॉन हो और आपका सैंपल साइज मोर देन 30 हो। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई होती है, जब आपका सैंपल साइज
below than 30 हो और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों अप्लाई करते हैं? जब हम वेरिएंस को जब हमारे पास टू या मोर देन टू वेरिएंस हो, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किस चीज की? वेरिएंस की। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है? अब देखिए इसके हाइपोथेसिस के स्टेप सेम आ रहे हैं, सिर्फ एफ डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज आ रही है। अब यहाँ पर चौथी स्टेट, द डिसीजन रूल एच नॉट इज रिजेक्ट इफ आपका जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा आ रहा है वो आपके टेबल के डेटा से ग्रेटर देन होगा, तभी आपका एच नॉट रिसीव होगा। अब आपने कहा, अब यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्निफिकेंस लेवल वहां पर आपको 0.1 बता रहा है, सॉरी 0.01 बता रहा है, और आप फिर जब हमने हाइपोथेसिस की तो 0.5 बता रहा था। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब भी हमारे पास टू टेल जो होता है, क्या कहते हैं, ग्राफ होता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, तो वो आपके हम कर्व को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, 0.5 के साथ, फिर जो भी आपकी सिग्निफिकेंस लेवल है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। 0.5 को डिवाइड कर दिया जो है 2.7 से, और 1 पॉइंट। अब आप ये कहोगे कि ये 2.7 और सॉरी ये 7 और 8 कहाँ से आया? ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से आया। एक मिनट में इसकी पिक्चर शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एक मिनट बेटा। आई होप सो कि ये आपको नजर आ रहा होगा। ये पता नहीं क्यों जब मैं लैपटॉप में पिक्चर्स कैप्चर करके डालती हूँ तो वो जो है ना थोड़ी सी ब्लर लगती है। अब शो हो रहा है? कोई एक बच्चा मेरी हेल्प कर दे कि नजर आ रहा है? जी मैम। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, ये तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि उसने मिस्टर लेमोरस, क्या था नाम उसका जो था, उसने क्या किया है, 2 रूट लिए हैं, एक 25 का और एक 75 का। ठीक है, इसने वहीं पर ही मेंशन किया था कि हमने क्या किया है, इनको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें पहला रूट उसने ये बताया है इसमें। अब देखें, आपको पता होगा हमारा एन क्या होता है? हमारा एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बताए थे। तो ये क्या है? एक नोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है। जो नोमिनेटर है वो 7 है, जो डिनोमिनेटर है वो 8 है। 8 कैसे हुआ? ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए वापस स्लाइड्स पे चलते हैं, इस पे फिर बाद में फिर आते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहाँ ये क्लियर? तो अब हमने क्या किया है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम प्रीवियस प्रॉब्लम में जेड टेबल दोनों तरीके से, टी टेबल डी टेस्ट दोनों तरीके से फाइंड आउट करते थे, टेबल में से भी, फार्मूला से में भी, इसी तरीके से एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से भी फाइंड आउट करेंगे, और जो है इसमें से क्या कहते हैं, फार्मूले से भी फाइंड आउट करेंगे। अब टेबल से हमने क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट किया? हमने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने क्या किया, नोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू ले ली। उसकी वैल्यू क्या थी? 8-1। ठीक है, अब 8-1 है तो उसमें से अगर 8 है उसमें से हम -1 कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर में जाके 7 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 6, क्योंकि उनका इन रूट जो है वो ये है। तो हमें एफ टेबल की वैल्यू क्या मिल गई? 3.87। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अब हमें टेबल की वैल्यू क्या मिल गई? 3.87। अब स्टेट देखें कि क्या बोल रहा है। स्टेट द डिसीजन रूल रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ जो है जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर होगी एफ टेबल की वैल्यू से।
तभी हमारा H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी का डेटा कैलकुलेट करने के लिए। जाहिर की बात है एफ टेबल हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन तो चाहिए, तो क्वेश्चन में हमें इन्होंने दी नहीं गई, तो चलें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ सिंगल डेटा आप लोगों के पास है तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कहाँ गई, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार फिर। अब देखें सिंपल मीन कैसे निकलता है, आप लोगों को बहुत क्लियर होगा क्योंकि ये इतनी बार हमने पढ़ा है कि ये फार्मूले हम लोगों को हिफ्ज हो गए हैं। ठीक है, रूट ए का, अच्छा ए और रूट बी का नाम दे देते हैं हम। रूट ए का भी मीन निकालना है, रूट बी का भी मीन निकालना है आपको। मीन कैसे निकालोगे, आप इनको प्लस करोगे, जितने भी नंबर आएंगे। जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास रेट आ रहा था 408। 408 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब कि एन से। एन हमारे पास कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एन आ गया। 408 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, 58.28। इसी तरीके से 59 60 61 51 50 56 63 57 65 को प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 8 है। तो हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 59। ठीक है, अब हमारे पास मीन तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डेट पॉपुलेशन 1 का और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, सॉरी वेरिएंस पॉपुलेशन 1 का और वेरिएंस पॉपुलेशन 2 का। तो पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस फॉर्मूला सबको पता है, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट ओवर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप कह सकते हो, n माइनस 1 भी कह सकते हो। फिर उसके पूरे के ऊपर आप अंडर रूट दे दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने मीन निकाला है। ठीक है, मीन निकाला है तो आप मीन आपका आ गया 58.29। फिर आप क्या करोगे, 58.29 को माइनस कर दोगे अपनी x की वैल्यूज के साथ। x की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल 52 माइनस 58.29। ठीक है, फिर आपकी जो वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर निकालते जाओगे। फिर इसी तरीके से 67 माइनस 58.29, फिर जो आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर निकाल दोगे। तो आपका जो टोटल आंसर आएगा वो आ जाएगा 485.43। ठीक है, फिर डिवाइड कर दोगे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आप पहले इसको डिवाइड कर दोगे, उसके बाद इसका अंडर रूट निकाल दोगे, तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 8.9947। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, आप मीन निकालोगे सबसे पहले, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस निकालोगे, फिर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ये इसका चौथा जो है स्टेप हो गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग टू टेल टेस्ट। द टेबल सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.5। 0.5 हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हमारे पास 2 थे, हमने 2 को डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट के साथ, तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई 0.110 जो हमारे पास गिवन थी, 0.10 जो हमारे पास गिवन थी। 0.10 को मैंने आपको पहले भी बताया था, आप डिवाइड कर दोगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.05। ठीक है, फिर ये वही बात है कि न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर जो है आपके पास पड़े हुए हैं। चलें अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं, वहां पर इस चीज को ज्यादा वो एक्सप्लेन किया गया। बेटा जो चीजें साइट्स में नहीं आती वो मैं अलग से सॉल्व करके आती हूँ पेपर वर्क पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर वही आंसर्स डायरेक्ट पुट किए गए हैं। ठीक है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इसका आंसर और ये वेरिएंस। ठीक है, फिर ये √2 का है, या इसको पूरे तरीके से सॉल्व करके और इसका ये आंसर दिया गया है।
अब आप क्या करोगे, आपके पास पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 दोनों के वेरिएंसेस आ गए। अब आप क्या करोगे, रूट 1 का जो वेरिएंस है 8.9947 उसका होल स्क्वायर ले लोगे, और 4.3753 उसका भी होल स्क्वायर ले लोगे, फिर उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.23। अब आप मुझे बताएं कि H नॉट रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। अब मुझे बताएं H नॉट रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, कोई जवाब दे दे। मैम क्या जवाब दें, स्टैटिस्टिक्स हमें ज्यादा समझ ही नहीं आती है। बेटा अभी अभी तो मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये देखें कहाँ मैम है? नहीं होगा। देखें, ये देखें, स्टेट 4 नजर आ रही है। यस मैम। जी मैम। इसमें क्या बोल रहा है कि F की जो फार्मूले से वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो अगर ग्रेटर होगी टेबल की वैल्यू से तो F नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। अगर ग्रेटर होगी तो, अगर लेस देन होती तो H नॉट आपका रिजेक्ट हो जाता। इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है मिशेल, ठीक है। तो the decision is to reject the null hypothesis because the computed F value 4.23 is larger than the critical value। critical value कौन सी थी, वो वैल्यू जो हमने टेबल से ली थी वो इससे लार्ज है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होगा, H नॉट नहीं होगा। we conclude there is a difference in variation of the travel times along the two route। ठीक है, ये इसी चीज को एक्सेल पे किया हुआ है, इसी सेम चीजों को एक्सेल पे जो है कैलकुलेट किया गया है। ये बुक में था तो मैंने आप यहाँ पर भी आपके लिए रख दिया। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, अगर इस प्रॉब्लम में कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई मसला नहीं है? मैम ये तो जी जी मैम ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है x माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये सबको अलग अलग करना है, मतलब जो हमारा वो था वेरिएंस हाँ हाँ, सबको अलग अगर अलग करना है। जी जी अगर आपके पास डायरेक्ट वेरिएंस गिवन नहीं है, ये मैंने इसीलिए जी मैम। यहाँ पे लिखा। देखिए ना, आप कई बार क्वेश्चंस में तकरीबन गिवन होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन नहीं है तो आपको फाइंड आउट तो करना आना चाहिए ना। जी अगर आपके पास गिवन होगा तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्ट वेरिएंस ले लोगे 1 का 2 का और फिर उसको डायरेक्ट डिवाइड करके और उसका आंसर निकाल दोगे। लेकिन अगर गिवन नहीं होगा तो आप इस तरीके से निकालोगे। क्लियर? ओके मैम। ठीक है बेटा। अदरवाइज होते हैं गिवन, कुछ क्वेश्चंस में होते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं होते। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको हाइपोथेसिस की असाइनमेंट दी थी, उसमें कुछ में ये गिवन था, डेटा कुछ में नहीं था, तो जिसमें नहीं था उसमें आपको खुद निकालना होगा। इस तरीके से एक आध मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई भी थी आप लोगों को। सही है बेटा, आगे चलें। Comparing mean of a 2 or more population, the F distribution is also used for testing whether 2 or more sample mean come from the same or equal population। F distribution तब जो है ना तब भी यूज की जाती है जब 2 या 2 से ज्यादा sample means come from the same or equal population, एक जगह से आए या equal population से आए। assumptions इसकी देखिए सॉरी बेटा। The sample population following the normal distribution, sample की population क्या होती है, वो normal distribution की होती है। The population have equal standard deviation, उन populations की standard deviation equal होनी चाहिए। The sample are randomly selected and are independent, sample randomly selected होने चाहिए और independent होने चाहिए। Comparing mean of a 2 or more population is still continue, उसके assumptions अभी भी चल रही हैं। The null hypothesis is that population mean are the same. The alternative hypothesis is that at least one of mean is difference। ठीक है,
अब नल हाइपोथेसिस क्या है? अगर रिजेक्ट और एक्सेप्ट की बात हो रही है कि नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि मीन जो है वो सेम होंगी, और अल्टरनेटिव में हम स्टेट क्या बनाएंगे? एटलीस्ट एक मीन जो है ना वो डिफरेंट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका वही एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं हम? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वेरिएंसेस की। उसके बाद आ जाता है डिसीजन रूल, जो क्रिटिकल वैल्यू आपने ली है और जो टेस्ट आपने अप्लाई किए उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? कंपेयर करोगे कि कौन सी जो वैल्यू है वो अगर क्रिटिकल वैल्यू एफ वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो एच नॉट हमारा क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर उससे स्मॉल है तो हम क्या करेंगे? एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। हाइपोथेसिस इज सेटअप एंड डिसीजन रूल। ठीक है, फिर हाँ हाइपोथेसिस हम कैसे सेटअप करेंगे? वही अगर एक से ज्यादा पॉपुलेशन है तो इस तरीके से करेंगे, एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री इक्वल टू म्यू के। यहाँ पर जो के है वो पॉपुलेशन को डिनोट करिए कि जितने सारे आपके पास के होंगे आप कंटिन्यू करोगे। उसी तरीके से एच नॉट होगी मीन आर नॉट इक्वल। ठीक है, द मीन आर नॉट इक्वल ऐसे भी कर सकती हो, या म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू म्यू टू, फिर नॉट इक्वल, जहां पर इक्वल की साइन है वहां पर आप नॉट इक्वल की साइन दे सकते हो। दोनों कंडीशन से आपके पास, आप जिस तरह चाहे लिख सकते हो। रिजेक्ट एच नॉट इज एफ एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल वैल्यू से जो है एफ की टेबल जो है एफ फार्मूला वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी तो आपका जो है ना H1 जो है एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगा। Analysis of variance of F statistic. If there are a K population being assembled, the numerator degree of freedom is K minus 1. यहाँ पर बेटा K आपकी population को show कर रहा है, K minus 1 जो भी population है उसमें से 1 minus होगी. If there are a total of n observation of the denominator, degree of freedom is n minus k. फिर आपकी जो n आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे टोटल वो आपके k में से माइनस होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कंप्यूट बाय, ये इसका फार्मूला होगा F इक्वल टू SST। ठीक है, और उसके बाद है ब्रैकेट में K माइनस 1 डिवाइडेड बाय SSE डिवाइडेड बाय N माइनस K। इसका फार्मूला ये कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा फार्मूला बड़ा भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। The comparing mean of two or more population illustrative example, ये just simply example है कि Josie Coleman manages the regional financial center. She wishes to compare the productivity as measured by the number of customers served. Among the 3 employees, 4 days randomly selected and the number of customers served by each employee is recorded as a result are. ठीक है, ये 3 एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो है प्रोडक्टिव जो कस्टमर्स हैं ये उनको जो है ना क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर इनको सिंपली हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ फॉर्म में तो इस तरीके से होगा। अब आ जाते हैं मेन काम की चीज पे, ये कंपेयरिंग मीन ऑफ 2 or more population. Example, recently a group of 4 major carriers joined in hiring Burner Marketing Research Incorporation to survey a recent passenger regarding their level of satisfaction with a recent flight. The survey include a question on ticketing, boarding in flight services, baggage handling, pilot communication, and so forth. 25 questions offered a range of possible answer: excellent, good, fair, and poor. A response of excellent was given in a score of 4. ठीक है, अब और जो गुड है उसको स्कोर 3 दिया गया है, जो फेयर है उसको 2 दिया गया है और जो पुअर है उसको 1 दिया गया है। These responses were then totaled, so the total score was an indication of the satisfaction with the Flight Burner Marketing Research Incorporation randomly selected surveyed passengers from the
फ्रॉम द 4 एयरलाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एयरलाइन की क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन क्या है, उनके पैसेंजर्स के साथ उनका बिहेवियर क्या है, उनके जो सामान वगैरह है, उनकी हैंडलिंग का सिस्टम क्या है, ये सारा। फिर उन्होंने क्या किया है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, ताकि जाहिर की बात है, अब उन्होंने ऑप्शंस लिख दिए हैं, एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर। फिर उन चीजों को उन्होंने मार्क्स दे दिए, नंबर दे दिए। एक्सीलेंट को 4, गुड को 3, फेयर को 2 एंड पुअर को 1 दे दी है। ठीक है, अब ये डेटा है ईस्टर्न, TWA, ये सारी क्या है, ये आपकी एयरलाइंस है। बहुत डिस्टर्बेंस है आज, ठीक है। ये चारों आपकी क्या है, एयरलाइंस हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन सेटिस्फिकेशन लेवल अमंग ऑफ द 4 एयरलाइंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि इज देयर, क्या इन चारों जो एयरलाइंस हैं, इसमें क्या डिफरेंस है अमंग द लेवल ऑफ, क्या सेटिस्फिकेशन डिफरेंस है इन चारों फ्लाइट्स में, वो आपको फाइंड आउट करना है। यूज द सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.01, ये आपकी सिग्निफिकेंस हो गई। अब सिंपली आप क्या करोगे, स्टेट द नल हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जाहिर की बात है H नॉट है, आपके पास मोर देन 2 मीन्स हैं, तो ये म्यू ई, म्यू ए, म्यू टी, म्यू ओ, हमने क्या किया है, इन चीजों को E, T, A और O से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया है। और H1 हमने क्या कर दिया, सिंपली लिख दिया है द मीन आर नॉट ऑल इक्वल। ठीक है, अब हमारा रिजेक्ट कब होगा, जब हमारी F जो है, फार्मूला वाला F या F डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ग्रेटर होगी F क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू वो जो हम टेबल से निकालेंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्या है, वो हमारे पास है 0.01 है, या 0.01 कह दें। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, फाइंड द एप्रोप्रिएट टेस्ट statistic because we are comparing mean of more than 2 groups, use the F statistic। अब जाहिर की बात है, हम क्यों F डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 आर मोर देन 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम क्या करेंगे, F टेबल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा n-k है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जाहिर की बात है टेबल से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालेंगे ना, तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा k है, सो जो हमारा n है उसमें से माइनस कर देंगे k, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 से अगर हम 4 माइनस कर दें, 22, अब ये पूछेंगे कहाँ से आ गए, 22 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हमारा जो n है ये 22 है, और हमारी k कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, तो 22 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 में टेबल में जाके देखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बोल रही हूँ 5.801। ये आपके पास क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या होना चाहिए, F टेबल, जिसके के साथ आप क्रिटिकल वैल्यू कंप्यूट करोगे, F जो है ना टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ F, मेक अ डिसीजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, इन सब के अलग अलग से मीन निकालेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप करोगे ना आपको मजा आएगा। अब SST और SSE क्या है, जो हमने फार्मूले में बताया था, यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है, जो आपको आसान लगे आप वहां पे देख लें जाके, या ये देख लें। SST है सम ऑफ स्क्वायर, T स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, SS सेम होगा सम ऑफ स्क्वायर, E स्टैंड फॉर एरर। ठीक है, K का मैंने आपको पहले बताया था पॉपुलेशन है, N का भी मैंने आपको पहले बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और MST है मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, MSE मीन स्क्वायर ऑफ एरर। फिर जो आखिरी वैल्यू आएगी MST और MSE, उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास F डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। ठीक है, अगर 2 थी तो हम सिंपल क्या कर रहे थे, वेरिएंस ले रहे थे। यहाँ पर 2 से ज्यादा मीन्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल फॉलो कर रहे हैं।
सबसे पहले आप एस एस कैसे निकालोगे, सिंपल एस एस को सम ऑफ स्क्वायर्स को कैसे निकालोगे, मीन निकालोगे, ठीक है। मीन निकालना आता है ना, जो प्रीवियस क्लास में प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको निकालना दिखाया। मीन निकालोगे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन से माइनस करके उसका होल स्क्वायर ले लोगे, तो ये आपका एस एस होगा, सम ऑफ स्क्वायर। और एस एस ई कैसे निकालोगे आप, एस एस ई निकालोगे कि यहाँ पर आप टोटल निकालोगे, और एस एस ई का क्या निकालोगे, सीक्वेंस वाइज, जो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। द सैंपल मीन फॉर ट्रीटमेंट सी, जैसे कि ए बी सी डी हमारे 4 फ्लाइट्स हैं ना, उन चारों फ्लाइट में से जिसको हम कैलकुलेट कर, जिस ट्रीटमेंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, चारों फ्लाइट्स हैं, ठीक है। अब ये जी जो है, जी नजर आ रहा है आपको, कैपिटल जी, इसका मतलब है ग्रांड मीन। ग्रांड मीन मतलब सबका टोटल मीन। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से टेबल बना दोगे, उस टेबल का इंडिविजुअली मीन निकाल लें। टोटल कितना हुआ इसका, 94, 90, 85 और 80 का 349, 4 आ गया इसका टोटल, एन इसका 4 आ गया। अब 349 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका ईस्टर्न फ्लाइट्स का जो मीन आ जाएगा 87.25 आएगा। इसी तरीके से सेकंड का आप ले लोगे 75, 68, 77, 83 और 88 का, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 391, डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपका मीन आ जाएगा 78.20। इस तरीके से थर्ड है उसका 72.86 आ जाएगा, 69 पॉइंट, हाँ 69 है इसमें बस। फोर्थ का ये हमारा क्या आ जाएगा, सैंपल्स मीन आ जाएगा, हर फ्लाइट का अलग अलग, ठीक है। अब हमें ग्रांड मीन निकालना है। ग्रांड मीन कैसे निकालोगे, इस तरीके से 349, 391, 510 और 414 को प्लस कर दोगे तो हमारे पास 1664 आ गया। अब आप इनको इस तरीके से भी प्लस कर सकते हो और इन सबको टोटल भी प्लस कर सकते हो, और ये टोटल कितने थे, 22 थे। अब 1664 को डिवाइड कर दोगे 22 के साथ, तो आपका जो ग्रांड मीन आएगा, जो जी आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 75.64। ये देखिए ऊपर डायरेक्ट निकला हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से निकालना सिखाया, जो आपको इजी लगे, जिस तरीके से आपको इजी लगे। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रांड मीन हमने निकाला था उनका हमने अलग अलग से क्या करेंगे, हर चीज का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले आपने ग्रांड मीन जो लिया, जो हमारा आया था 75.64, उसको हम क्या करेंगे, ईस्टर्न फ्लाइट से x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे। फिर TWA से इस तरीके से, मीन ग्रांड वही रहेगा लेकिन हम डेटा आप उसका सेकंड फ्लाइट पॉपुलेशन का लोगे। फिर ग्रांड मीन वही रहेगा, फिर आप एलिजेनी का ले लोगे, उसके बाद ओजार्क का ले लोगे। इस तरीके से x माइनस एक्स बार जी ब्रैकेट ओवर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली x माइनस एक्स बार ले लिया था जी का, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये जो नेगेटिव साइंस आ रही है ना, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर की वैल्यूज ये हैं, ठीक है। वरना यहाँ पर अगर आप इनको प्लस करोगे और प्लस माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर आंसर इनका 0 हो जाएगा, तो हमें ये आंसर 0 में नहीं लाना। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर लेंगे और इसका टोटल करेंगे। ईस्टर्न का टोटल कर देंगे 649 आ जाएगा। TWA का टोटल करेंगे 267.56 आ जाएगा। उसके बाद एलिजियनी का करेंगे तो 235.07 आ जाएगा। उसके बाद ओजाक का करेंगे तो 332.54 आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? या इन सबको प्लस करके x माइनस एक्स बार जी कर देंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1485.09। क्लियर? इस तरीके से फिर आप आ जाओगे यहाँ पर, फिर आप किसी का भी, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चले जाते हैं पीछे, मैं कह रही हूँ कि मुझे जो है ना इसका लेना है, इसका मीन मैं ले लेती हूँ। इसका मीन क्या है, इसका एलिगेनी का 72.87, मैंने इसको डिनोट कर दिया C के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो भी हम ले रहे हैं क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने C ले लिया है, एलिगेनी का ले लिया है। अब आप क्या करोगे, x माइनस
x बार c से करोगे। अब इस टर्न का x होगा x माइनस x इसका होगा, x बार जो होगा वो इसका होगा, एलिजेनी का टोटल जो था उसको माइनस करके करेंगे, वही तरीका आ जाएगा। फिर उसका स्क्वायर लेंगे और उसका टोटल ले लेंगे। इसी तरीके से ये सारी टेबल चलती रहेगी और यहाँ पर फिर इसका ग्रांड टोटल लेंगे। x आ जाएगा x माइनस x बार c ब्रैकेट ओवर स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो आपका क्या ये आ जाएगा s s e और s s, ये दोनों आ गए आप लोगों के पास। अब आ जाता है एस एस टी इक्वल टू एस एस टोटल माइनस